नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज पर। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बिहार का कोरोना अपडेट लेकर। आज 28 अगस्त का कोरोना अपडेट बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। जो नए आंकड़े सामने आए हैं उनकी संख्या है 1998। इसके साथ ही पूरे बिहार में कोरोना की कुल संख्या 1,30,848 पर पहुंच गई है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार 2000 से कम मामले आ रहे हैं। कल भी मामला जो था वो 2000 से कम था और आज फिर मामला लगभग 2000 से कम आया है। चलिए पहले एक नजर डाल लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में किस जिले से कितने नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है उस पर। अररिया 83, अरवल 12, औरंगाबाद 32, बांका 32, बेगूसराय 79, भागलपुर 121, भोजपुर 31, बक्सर 43, दरभंगा 39, ईस्ट चंपारण 94, गया 36, गोपालगंज 59, जमुई 29, जहानाबाद 12, कैमूर 7, कटिहार 84, खगड़िया 14, किशनगंज 88, लखीसराय 20, मधेपुरा 25, मधुबनी 69, मुंगेर 20, मुजफ्फरपुर 86, नालंदा 44, नवादा 17, पटना 296, पूर्णिया 87, रोहतास 27, सहरसा 68, समस्तीपुर 43, सारण 83, शेखपुरा 20, शिवहर 18, सीतामढ़ी 17, सिवान 36, सुपौल 36, वैशाली 41, वेस्ट चंपारण 47। इस तरह पूरे बिहार से पिछले 24 घंटे में 1998 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में मिले 1998 नए मामलों के साथ ही बिहार में कोरोना का कुल संख्या 1,30,848 पर पहुंचा। लेकिन इसके साथ ही बिहार में मरीजों के ठीक होने की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ी है। बिहार में अब तक 1,10,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। बिहार में जो एक्टिव केस अभी फिलहाल में है उनकी संख्या है 18,000 के आसपास। अगर बात करें बिहार में कोरोना से जान गंवाने वालों की, तो बिहार में अब तक 662 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवा दी है। और अगर हम जो नए आंकड़े भी स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं उस पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में मात्र 2 जिले बिहार के ऐसे हैं जहां पर 100 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। एक भागलपुर है जहां पर 121 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है, तो वहीं दूसरा पटना है जहां पर 296 नए संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। 11 वो जिले हैं जहां पर 50 से 100 के बीच में नए संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में मिले हैं। इसके अलावा बिहार में 25 वो जिले हैं जहां संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में 50 के नीचे मिले हैं, यानी वहां 50 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं हुआ है पिछले 24 घंटे में, जो कि अच्छी खबर है। कल यह संख्या 24 की थी, आज वो संख्या बढ़कर 25 हो गई है। अगर बात करें बिहार में जो सबसे ज्यादा संक्रमित जिला है तो वो पटना है, जहां पर 20,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं। हालांकि इसमें से अगर हम बात करें तो लगभग 23 एक्टिव केस ही बचे हुए हैं। दूसरा है मुजफ्फरपुर, जहां पर 5,700 के आसपास मरीज मिले हैं। हालांकि यहां भी एक्टिव केसों की बात करें तो 1000 के आसपास ही हैं। तीसरा है भागलपुर, जहां पर 5,000 लगभग 200 के आसपास मरीज मिले हैं, लेकिन यहां भी अगर एक्टिव केसों की बात करें तो वो भी आंकड़ा जो है वो 700 के आसपास का आता है। चौथा है बेगूसराय, यहां भी 5,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक मिल चुके हैं, लेकिन यहां भी एक्टिव केसों की बात करें तो मामला जो है वो लगभग 700 के आसपास का ही है। यानी बिहार में अगर हम देखें तो एक्टिव केसेस की जो संख्या है वो लगातार नीचे होते जा रही है, वो बढ़ नहीं रही है, क्योंकि मामले जो है वो अब कम मिलने लगे हैं। कल भी जांच जो है वो 1 लाख से ज्यादा की हुई थी, आज भी जांच 1 लाख से ज्यादा की हुई है, लेकिन उसके जांच के इतने ज्यादा होने के बावजूद बिहार में मामला जो है वो 2000 के आसपास ही मिल रहा है। जो अब अच्छी खबर कही जा सकती है कि मामला बढ़ नहीं रहा है, वो उसके आसपास ही रह रहा है। हालांकि 100-200 अप डाउन लगातार जो है वो जारी रह रहा है, लेकिन कहा जा सकता है कि वो होता रहेगा 100-200 का। लेकिन जब आंकड़ा ये 500-700 या 1000 का जब डिफरेंस होगा तो चिंता का विषय कहा जा सकता है। अभी फिलहाल कोरोना बिहार में नियंत्रित होता नजर आ रहा है, जो अच्छी खबर है। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, बिहार जल्द ही कोरोना मुक्त होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।